लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को कि बहन जी का जब शासनकाल था तो बहन जी ने अपने शासनकाल में जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था तो बहन जी ने शहीद उधम सिंह जी के नाम पर एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखने का काम किया था। तो आज भी शहीद उधम सिंह जी के नाम पर उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के नाम से एक जिला है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के जो महापुरुषों के याद में कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन बहन जी ने बहुत से जितने भी महापुरुष थे, तथागत गौतम बुद्ध हो गए, बाबा साहब हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, मान्यवर कांशीराम साहब हो गए, इन तमाम महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने ऐसी ऐसी कीर्तियां स्थापित की हैं कि बहन जी रहे या न रहे, ये कीर्तियां सदियों तक याद की जाएगी। सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जिनकी जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, शहीद उधम सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब कार्यक्रम का संचालन कर रहे गार्जियन इंद्रायण कुशवाहा जी, बहुजन समाज पार्टी के हम लोगों के नेता लालजी जी, हमारे भाई डॉक्टर राकेश मौर्य जी, उन तमाम हमारे साथ चल कर आए हलचल भैया, गुड्डू जी हैं, उन तमाम पत्रकार बंधु, हम तमाम जितने भी हमारे आसपास के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, माताएं बहनें हैं, आप सबको एक स्वर में जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही हर्ष की बात है कि लोग जहां एक एक फुट जमीन के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस जमाने में हमारे अभिभावक गार्जियन गुदरी चाचा जी ने, भंते जी ने इतना जगह दान देकर बौद्ध विहार के लिए इतना स्थान दिया, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शहीद उधम सिंह जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1899 में, और उधम सिंह जी ने वो काम किया जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। जिस जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर जालियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों पर, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर हत्या करने का काम किया, उसका बदला लंदन में जाकर शहीद उधम सिंह जी ने लंदन में जाकर उस कन्वेंशन हॉल में जहां वो भाषण दे रहा था, वहां जाकर 13 मार्च 1940 में गोली से मारकर इस भारत के लोगों के वीर सपूतों का बदला लेने का काम किया है। बहुत बड़ी और बहुत बहादुरी की बात है। जिस जमाने में पूरे विश्व में जिनका शासन चल रहा था, उनके घर में जाकर अपने लोगों का बदला लिया शहीद उधम सिंह जी ने। बाद में इनको जुलाई में जो है 1940 में अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दे दी गई। तो मैं हम तमाम नौजवानों के लिए भी, भारत के लिए भी शहीद उधम सिंह जी का जीवन बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायी है। और बहुत सी सरकारों ने, तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन खास करके जो लोग बहुजन समाज में जो जन्मे लोग हैं, जिन लोगों ने, महापुरुषों ने सदियों तक, पुराने समय में भी, चाहे आजादी के समय भी, क्रांतिकारी के समय में भी, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत सा काम किया, उन लोगों को सरकारों ने, बहुत सी सरकारों ने इतिहास में भुलाने का काम किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को कि बहन जी का जब शासनकाल था तो बहन जी ने अपने शासनकाल में, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था, तो बहन जी ने शहीद उधम सिंह जी के नाम पर एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखने का काम किया था। तो आज भी शहीद उधम सिंह जी के नाम पर उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के नाम से एक जिला है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो बहुजन समाज के जो महापुरुषों के याद में कोई कुछ करता नहीं है।
लेकिन बहन जी ने बहुत से जितने भी महापुरुष थे, तथागत गौतम बुद्ध हो गए, बाबा साहब हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, मान्यवर कांसीराम साहब हो गए, इन तमाम महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने ऐसी ऐसी कीर्तियां स्थापित की हैं कि बहन जी रहे या ना रहे, ये कीर्तियां सदियों तक याद की जाएगी। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही भव्य गौतम बुद्ध जी के नाम पर बहुत ही भव्य यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है कि आज भी आप चले जाइए तो बुद्ध जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो विश्व में स्थान रखती है। तो तमाम बातें हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सत्येंद्र जी को भी और तमाम अभिभावक और गार्जियन का कि आप सबने शहीद उधम सिंह जी के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करके हम सबको आमंत्रित किया, अपने महापुरुषों को याद करने का आप सबने मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही हमारे भाई ने कहा यहाँ से पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, हम देख लेते हैं कि क्या जमीन का क्या मसला है, कैसे क्या है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां से लेकर यहाँ तक बौद्ध विहार तक पहुंचने के लिए रास्ता का निर्माण हो। हम कितना बंद करेगा, इस रास्ते की अड़चनों को दूर करके यहाँ रास्ता बनवाने का मैं प्रयास करूंगा, मैं जरूर प्रयास करूंगा। ऐसे तमाम जो जगह हैं जो हम लोगों के महापुरुषों की याद में बने हुए हैं, उन महापुरुषों की याद में बने हुए जगहों का हम लोग विकास करने का अपने कार्यकाल में काम करेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद है। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।